हेलो एवरीवन, मैं सोम कुमार। एक समूह शिक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग का बिहार पुलिस का स्टार्ट होगा, ठीक है। और हम लोग आज सामान्य अध्ययन के पेपर को देखेंगे और उसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री का सेक्शन, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे और उसमें से क्या क्या क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछा जा सकता है। तो आज हम लोग पूरा चैप्टर भी देखेंगे और आज हम लोग एक चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने एक पिछले वाले वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, उस वीडियो में हम लोगों ने देखा क्या है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है और साइंस से कितना क्वेश्चन है, करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल से कितना क्वेश्चन है। तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोग वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सामान्य अध्ययन पर चर्चा करते हैं कि सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री से, स्पेशली हिस्ट्री का 3 सेक्शन होता है, ठीक है। आज हम लोग पहले इतिहास पे बात करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री पे, इतिहास पर जो बात करेंगे, इतिहास में हमारा 3 सेक्शन होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे, प्राचीन भारत, अगला मध्यकालीन और अगला होता है आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत। तो ये दोनों हम लोग बाद में करेंगे डिस्कस, क्योंकि इससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आधुनिक भारत में आज हम लोग देखेंगे किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसकी संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो आज हम लोग संभावना पर बात करते हैं और चैप्टर देखेंगे किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आज पहला चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, आधुनिक भारत, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा। और हम लोग ये सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और गारंटी है क्या कि आपका इतिहास से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, पहला है यूरोपीय कंपनी का आगमन। पहला हो गया यूरोप कंपनी का आगमन। दूसरा आपका हो गया 1857 का विद्रोह। तीसरा हो गया आपका INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपका। फिर अगला हो गया गवर्नर जनरल। और 1857 के बाद जो लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बना, तो वायसराय से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। वायसराय, ठीक है। अब अगला, इतना कुछ होने के बाद फिर बंगाल विभाजन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में जो हुआ था बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन। फिर अगला देखेंगे गांधी युग, ठीक है। अगला हो गया गांधी युग। अब हम लोग देखते हैं गांधी युग के बाद अगला 7वां सामाजिक सुधार आंदोलन। जैसे कि आपका राजा राम मोहन राय हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, देव समाज हो गया, और आपका आर्य समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया। ये सब सारा जितना भी समाज है और इम्पोर्टेंट, वो सभी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका हो गया 8वां नंबर, 8वां आपका पत्र पत्रिका से भी क्वेश्चन प्रश्न रहता है। पत्र पत्रिका, ठीक है, पत्र पत्रिका। और अगला 9वां आपका हो गया एक नरम दल और गरम दल, ये दोनों था, ठीक है। और आखिरी आपका हो गया जनजातीय विद्रोह, ठीक है। और 11वां में विविध देख लेंगे, ठीक है, मिसलेनियस, ठीक है। तो हम लोग हिस्ट्री में इतना कंप्लीट करेंगे और टोटल 11 टॉपिक है। 11 टॉपिक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा
15 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और 15 क्लास में कंप्लीट होने के बाद आपका हिस्ट्री से शायद ही कोई प्रश्न छूटेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अब यूरोपीय कंपनी के आगमन में, ठीक है। यूरोपीय कंपनी के आगमन में देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा हो गया यूरोपीय कंपनी का आगमन। अब देखिए हम लोग को बिहार पुलिस के लेवल का ही चलेंगे, थोड़ा शॉर्टकट में खींचेंगे क्योंकि समय कम है और सिलेबस ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अगर आपको डिटेल पढ़ना होगा इसके बारे में तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से सारा वीडियो है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस क्लास में शॉर्ट खींचेंगे, ठीक है। मतलब कम कम समय में इंपॉर्टेंट फैक्ट सब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि कंपनी का आगमन क्यों हुआ भारत में, ठीक है। कंपनी का आगमन क्यों हुआ, तो देखिए इससे पहले यूरोपीय देश, ठीक है, आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी में क्या था कि खेती के लिए वैसा ज़मीन नहीं था जैसा कि भारत में। भारत एक क्या कृषि प्रधान देश है, जो कि यहाँ पर हर तरह की कृषि होती है। तो भारत में क्या था कि दक्षिण भारत में मसाला का व्यापार और भी कई अन्य देशों में जो कि भारत की सीमा से सटे हुए देश हैं, तो सभी देशों में मसाला का व्यापार अत्यधिक मात्रा में होता था। और यूरोपीय देश का ये ठंडा प्रदेश था और यहाँ पे क्या था कि खेती का कोई साधन नहीं था। तो यहाँ के जो निवासी थे अधिकतर मांस वगैरह सब खाते थे, ठीक है। तो मांस खाने के लिए क्या चाहिए, मसाला चाहिए। तो इससे पहले क्या था कि मसाला चाहिए, तो मसाला तो यूरोप की तरफ होगा नहीं, तो जब भी होगा तो वो हमारा भारत की तरफ ही होगा, इधर और केरल के तट सब पर होगा, ठीक है। क्योंकि ये सब गर्म प्रदेश से ज़्यादा, तो गर्म प्रदेश में मसाला होता है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मसाला का उत्पादन मुख्यतः किस प्रदेश में होता है, तो आपको जवाब देना है गर्म प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि मसाला गर्म होता है। तो अब देखिए कि हम लोग पहले वर्ल्ड मैप को बना करके देखते हैं, या ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे शॉर्ट में खींचने का। तो देखिए ये अफ्रीका हो गया, ठीक। इधर ये अफ्रीका महादेश हो गया, ये आपका यूरोप हो गया इधर, ठीक है। इधर आपका हो गया एशिया महादेश, हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यूरोप एशिया हो गया। अब यहाँ से इधर आपका ईरान हो गया। ईरान मतलब इधर मुस्लिम कंट्री समझिए, ठीक है, मुस्लिम कंट्री। तो अभी भी है। तो उस समय क्या था, इधर अधिकतर क्रिश्चियन लोग सब रहते थे, ईसाई सब। तो यहाँ से ये लोग मसाला व्यापार करने के लिए इसी रास्ते से जाते थे, ठीक है। ये भारत आ गए और भी इधर सब निकल गए, ठीक है। ये आपको मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, ये रास्ता था इसका, ठीक है। ये और इधर जाने का ये रास्ता था। तो अब इस रास्ते में धीरे धीरे मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ती गई और इस्लामीकरण का विकास होने लगा। तो ये क्या किया, जो ये रास्ता था इसका मेन रास्ता था, तो ये लोग की जनसंख्या बढ़ती गई और ये लोग इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो ये लोग का बोलना था क्या कि इधर से आप तभी जा सकते हैं जब तक आप इस्लाम नहीं बनिएगा। तो किसी भी धर्म के लिए अपने धर्म को छोड़ कर के किसी दूसरे धर्म को अपनाना बहुत कठिन काम है। तो ईसाई लोगों ने कहा क्या कि हम लोग इधर से नहीं जाएंगे, हाँ भले हम लोग रास्ता छोड़ दें, मसाला मंगवाना छोड़ दें, लेकिन हम लोग अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, ये रास्ता बंद हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, ये रास्ता बंद हो गया। तो ये उस समय का कुस्तुनतुनिया का क्षेत्र था, ठीक है। तो कुस्तुनतुनिया के पतन होने के बाद ये रास्ता जो बंद हो गया, अब क्या था, मसाला तो चाहिए, ठीक है। आखिर में भूखे पेट कब तक भजन होगा, कुछ तो चाहिए। तो अब ये लोग अब धीरे धीरे क्या करने लगा कि इधर अब अपना समुद्री मार्ग होते भी, क्योंकि ये स्थल मार्ग था। स्थल मार्ग जैसे कि हम लोग यहाँ से कहीं भी जाते हैं तो स्थल मार्ग से ही जाते हैं, बाइक से गए, बस से गए और या फिर 4 व्हीलर से गए, किसी भी तरह से, तो वो स्थलीय मार्ग हो गया, ठीक है। अगर हम जहाज़ से जाएंगे या फिर जहाज़ हो गया, नाव हो गया, वो क्या हो गया, समुद्री मार्ग या फिर नदी मार्ग हो गया, ठीक है। जल मार्ग एक तरह से कह सकते हैं, समुद्र में भी जल है और नदी में भी जल है, तो जल मार्ग हो गया। और अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अगर चाहें कि लंदन चले जाएँ तो हम लोग क्या चीज़ से जाएंगे, तो मतलब प्लेन से जाएंगे, ठीक है, या फिर फ़्लाइट से। तो
वो क्या हो गया, हमारा वायु मार्ग हो गया। तो ये जो स्थल मार्ग था ये अवरुद्ध हो गया, ये बंद हो गया। तो यहाँ का फिर क्या हो गया कि इस कुस्तुनतुनिया का पतन जो हुआ वो आपका 1453 में हुआ, ठीक है। 1453 में जब पतन हो गया, उसके बाद धीरे धीरे अब समुद्री मार्ग होते हुए गर्म प्रदेश के मार्ग का खोज बृहद रूप से होने लगा, ठीक है। बृहद रूप से होते होते फिर क्या हुआ कि एक पुर्तगाली का राजा हेनरी द नेविगेटर थे, ठीक है। पुर्तगाली के राजा, आप लोग अब यहाँ से डायरेक्ट आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। आप लोग ये समझ गए कि यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में क्यों हुआ, क्योंकि ये रास्ता अवरुद्ध हो गया। फिर यहाँ से धीरे धीरे आप लोगों को पता होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में, वो भी मैं आपको अभी ही बताऊँगा, ठीक है। आप लोग बस ध्यान दीजिए। और फिर ये भारत का रास्ता इधर से होते हुए ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था, ठीक है। वास्को डी गामा थी, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग ये समझ गए कि ये क्यों हुआ था। अब चलिए, अब हम लोग नोट डाउन करते हुए भी आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग का पहला पॉइंट हो गया कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ। तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, ठीक है। कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। अब देखिए कुस्तुनतुनिया का पतन होने के बाद क्या हुआ कि जिससे यूरोपीय देश का जो स्थल मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया, यानी कि बंद हो गया। अब बंद होने के बाद पुर्तगाल के राजकुमार, ये आप लोग यहाँ पे डबल स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पुर्तगाल का राजा या राजकुमार कौन था, हेनरी द नेविगेटर। एग्जाम में पूछा गया, जितना भी पॉइंट लिखाएंगे ये सभी एग्जाम में पूछा गया, किसी न किसी एग्जाम में। ये सिर्फ बिहार पुलिस का ही नहीं, ये आपको उत्तर प्रदेश पुलिस लगभग 2-3 दिन 4 दिन समय दे करके सभी स्टेट के क्वेश्चन को देखने के बाद मैंने ये 10-11 टॉपिक सेलेक्ट किया है, और ये आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो ये कौन था, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। हेनरी द नेविगेटर था, ठीक है। पुर्तगाल के राजा कौन थे, ठीक है। पुर्तगाल के राजा कौन थे, हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। और पुर्तगाल के आसपास ही स्पेन था, ठीक है। पुर्तगाल के आसपास ही स्पेन था। स्पेन क्या है मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टोफर कोलंबस से कोरिलेट करके, ठीक है। स्पेन की रानी थी, ठीक है। स्पेन की रानी थी इसाबेल, ठीक है। स्पेन की रानी थी इसाबेल, और ये दोनों ने मिल करके, पुर्तगाली के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की रानी इसाबेल, दोनों ने मिल करके भौगोलिक खोज को बहुत अधिक बृहद पैमाने पर इसे मतलब विस्तारित किया, बढ़ावा दिया, ठीक है। भौगोलिक विस्तार इसका बहुत ज़्यादा किया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ये विस्तार होने के बाद अब किसी न किसी को, अब मान लीजिए क्या कि भारत सरकार ही अब किसी रास्ते की खोज करेगी, तो वो तो खुद से तो जाएगी नहीं। अभी जैसे कि हमारे ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है, अगर उसे भारत और म्यांमार का रास्ता अगर समुद्री मार्ग से अगर जाना हो तो खुद तो वो जाएंगे नहीं, वो किसी न किसी को भेजेंगे। तो इसी तरह पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की रानी इसाबेल ने इन्होंने क्या किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, स्पेन के एक, आप लोगों ने सुना होगा क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने किसकी खोज की, अब ये देखिए यहाँ से, ठीक है। इधर ये आपका पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया। तो यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस जिसके बारे में कहा जाता है कि यूएसए की खोज की थी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। तो अमेरिका कोई सामान नहीं था, वो पहले से देश था, हाँ, लेकिन किसी को पता नहीं था, तो इसलिए कहा जा सकता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, जबकि भारत सदियों से है, ठीक है। तो ये भले हो सकता है कि समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा हो सकता है, ठीक है, 1498 में। तो यहाँ के ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, ये क्या थे, समुद्री डाकू थे, ठीक है। उनका पूरा जीवन यापन समुद्र में ही होता था। कोई अगर अपना व्यापार करने के लिए सामान लेकर के जा रहा है तो उसे लूटना, पाटना, छीनना उड़ना, तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस का काम था। तो फिर इसाबेल ने क्या किया, उससे क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पता चला, तो क्रिस्टोफर कोलंबस को बुलाया, ठीक है। कोलंबस को बुलाने के बाद बोला कि तुम्हें गढ़ मसाला वाले प्रदेश को खोजना है, ठीक है। और खोजने के बाद अगर तुम खोजिए तो मैं तुम्हें इनाम बहुत ज़्यादा दूंगी। तो
तो फिर कोलंबस बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे तो समुद्र के बारे में सारा कुछ मालूम था। तो जबकि वो पश्चिम की तरफ ही हमेशा रहते थे, ठीक है, पश्चिम की तरफ। तो अब क्या हुआ इसके बाद कि यहाँ से ये निकला और इसके साथ और भी अन्य अन्य आदमी गए, ठीक है। ये खोजते 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 कि ये नीचे नहीं जाकर, जबकि भारत में आपको बताया गया है कि भारत, ये अफ्रीका हो गया, भारत इसके नीचे यहाँ था, जबकि इस कोलंबस को नाव लेकर के नीचे आना था, लेकिन वो नीचे नहीं जा कर के वो सीधा निकल गया, ठीक है, सीधा निकला, जिससे कि यहाँ पर अमेरिका था, ठीक है, और वो अमेरिका की खोज कर ली, ठीक है। और वहाँ पर का आदमी गोरा था और लाल लाल दिखता था, तो उन्होंने इनका नाम दिया रेड इंडियन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ठीक है, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अब ये जो आपका नीचे दिख रहा है कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, तो आप लोगों ने लूसेंट वगैरह सब में कहीं भी देखा होगा क्या कि कैप ऑफ गुड होप के रास्ते वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। आपके में ये कैप ऑफ गुड होप है क्या, ठीक है। तो ये अफ्रीका का, ठीक है, ये अफ्रीका का ये सबसे नीचे वाला भाग है, ठीक है, ये कैप ऑफ गुड होप है, ठीक है। अफ्रीका के सबसे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो देखिए 1486 में, ठीक है, 1486 में बार्थोलोम्यू डियाइस, ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाइस ने यहाँ से निकलते हुए इतना दूर जाते हुए यहाँ तक ये कैप ऑफ गुड होप तक आया, ठीक है, ये कैप ऑफ गुड होप तक आया, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो कैप ऑफ गुड होप है, ठीक है। फिर यहीं से पार होने के बाद तभी आप भारत जा सकते हैं, ठीक है, अगर आप समुद्री मार्ग से आप आते हैं तो, ठीक है। तो वैसे अब बहुत तरह का जल संधि हो गया है, तो आप जल संधि को भी पार करके आ सकते हैं, लेकिन उस समय जल संधि उतना नहीं था। तो इसी रास्ते से यहाँ से ये निकला और ये इधर से जाते हुए यहाँ तक, इसके बाद ही वो भारत पार कर सकता था। लेकिन क्या हुआ कि वो ये यहाँ पर जो कैप ऑफ गुड होप था, तो बार्थोलोम्यू डियाइस ने 1486 में, ठीक है, क्योंकि 1453 में ही कुछ दुनिया का पतन हो गया था, फिर 1486 में बार्थोलोम्यू डियाइस ने कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, 1486 में कैप ऑफ गुड होप यानी कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु की खोज की। और कैप ऑफ गुड होप कभी कभी आपको कैप ऑफ गुड होप की जगह आपको उत्तमासा अंतरिप आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, उत्तमासा अंतरिप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस दोनों में से आपको कोई भी नाम हो तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते उत्तमासा अंतरिप की कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, 1486 में बार्थोलोम्यू डियाइस ने कैप ऑफ गुड होप की खोज की, ठीक है। अब देखिए कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो था, ठीक है, एक मैं वहाँ पे नोट करना भूल गया, क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में थोड़ा देखते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की, तो 1492 में की, ठीक है, 1492 में की, ठीक है। लेकिन अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, जैसे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो ये सब का एक कहानी है जो कि हम लोग प्राचीन भारत में देखेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। तो थोड़ा मैं देख लेता हूँ कि भारत का नाम भारत इसलिए पड़ा कि भरत कुल के राजा के नाम पर भारत पड़ा, और हम लोग पूरा डिटेल प्राचीन भारत में देखेंगे जो कि जल्द ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की तो खोज कर दी, ठीक है, अमेरिका की खोज कर दी और यहाँ के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा। लेकिन अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा, ठीक है, अमेरिका का नाम अमेरिका के कैसे पड़ा, तो इटली के यात्री थे, ठीक है, इटली के यात्री, यानी कि यात्री नहीं नाविक देख लेते हैं। इटली के नाविक के नाम पर, इटली के नाविक का नाम था अमेरिगो वेस्पुस्सी, ठीक है, अमेरिगो वेस्पुस्सी नाम था, ठीक है, और उसी का नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा, ठीक है। उसी के नाम पर क्या हुआ, अगर मान लीजिए अगर इसका नाम अगर सिर्फ वेस्पुस्सी होता तो आज जो हम लोग यूएसए लिखते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो लिखते हैं, तो उस समय तब लिखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ वेस्पुस्सी लिखते हैं, ठीक है,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ वेस्पुसिली लिखते हैं, यूएसए की जगह यूएस भी लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए। तो अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, 1498 में वास्को डी गामा फिर यहाँ से ये पुर्तगाल से निकले, ठीक है, पुर्तगाल से निकले और यहाँ तक, ठीक है, केप ऑफ गुड होप तक आए, ठीक है, जो कि बार्थोलोम्यू डियाज भी केप ऑफ गुड होप तक आए, लेकिन वो भारत नहीं पहुँच पाए। लेकिन वास्को डी गामा का नसीब इतना अच्छा था कि जैसे वो यहाँ पर आए और ये पूछ रहे भारत कहाँ है, वेयर इज़ भारत, वेयर इज़ इंडिया। तो यहाँ पर गुजरात के एक व्यापारी थे अब्दुल मजीद, कहीं कि आपको अब्दुल मजीद, ठीक है, नाम देख लेते हैं, अब्दुल मजीद, ठीक है, कहीं आपको अब्दुल मनिक भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अधिकतर 90% अब्दुल मजीद ही है, ठीक है, 90%। तो ये क्या हुआ, उसके बाद अब्दुल मजीद भी यहाँ पर अपने व्यापार के लिए यहाँ पर अपने सामान का निर्यात करने के लिए आया था, ठीक है। तो वास्को डी गामा जब पूछा कि भारत कहाँ है, तो व्यापारी अब्दुल मजीद बोला क्या कि क्या काम है आपको भारत में। तो उन्होंने कहा क्या कि हमें वहाँ से मसाला ख़रीदना है। तो और अब्दुल मजीद मसाला बेचने के लिए आया था और पुर्तगाली बोला कि मुझे मसाला ख़रीदना है। तो दोनों का जो व्यापारी कंडीशन था वो दोनों से एक दूसरे से मैच कर गया। मैच करने के बाद अब्दुल मजीद ने कहा ठीक है चलिए, मैं भारत का ही हूँ, मैं आपको भारत लेके चलता हूँ। तो इसका सौभाग्य अच्छा था कि इसे भारत जाने के लिए रास्ता मिल गया, ठीक है। अब रास्ता मिल गया तो उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग को शायद दिख रहा होगा, हाँ। तो अब क्या हुआ कि इसे यहाँ से लेकर के आया और केरल यहाँ पर है, केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा को लेकर के गया और वहाँ का समय शासक था जमोरिन, ठीक है। तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत भव्य स्वागत किया। तो 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक समझ गया, ठीक है, यूरोप कंपनी का आगमन होने का क्या कारण था और वास्को डी गामा पहले कैसे भारत आया। तो एक बार हम लोग लास्ट में रिकॉल कर लेते हैं कैसे क्या है नहीं है, ठीक है। तो देखिए कुस्तुनतुनिया का पतन क्यों हुआ, आपको पता होगा 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। और भौगोलिक खोज में किन किन का योगदान रहा महत्वपूर्ण, तो पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर का महत्वपूर्ण योगदान रहा और स्पेन की रानी इसाबेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा, ठीक है। और स्पेन की रानी के द्वारा क्रिस्टोफर कोलंबस को मसाला प्रदेश को खोजने के लिए भेजा गया था, जिससे कि उन्होंने यूएसए की खोज कर ली और वहाँ के स्थानीय निवासी को, अमेरिका के स्थानीय निवासी को रेड इंडियन कहा गया, ठीक है, रेड इंडियन कहा गया। और उसके बाद 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की, ठीक है, केप ऑफ गुड होप की खोज की। इसके बाद केप ऑफ गुड होप को हम लोग तमाशा अंतरिक्ष भी कहते हैं। फिर उसके बाद 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में मैं आपको बता दिया। फिर 1498 में, ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की खोज की, ठीक है, केरल के कालीकट बंदरगाह पर। तो आज हम लोग इतना देख लिए, ठीक है। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद, ठीक है। अब हम लोग कल देखेंगे यूरोपीय कंपनी का आगमन, कौन कौन सी कंपनी थी, सभी के बारे में डिटेल देखेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।